नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों तो हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम प्रभु गौतम बुद्ध के पूर्वज थे। दोस्तों तो आपको सुनकर ये हैरानी होगी, लेकिन सच है वही रहेगा। दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सत्य है दोस्तों कि गौतम बुद्ध श्री राम जी के पुत्र कुश के वंश में पैदा हुए थे। बुद्ध इक्ष्वाकु वंश के थे और कालांतर में अयोध्या नगरी से दूर जाने के बाद बुद्ध के पुरखों ने कपिल वस्तु नगरी बसाई थी। कपिल वस्तु कपिल मुनि के आशीर्वाद से बसाई गई नगरी थी। तो चलिए आपको वंशावली की विस्तृत जानकारी देते हैं। दोस्तों, श्री राम जी के दो पुत्र हुए थे, लव और कुश हुए थे। दोस्तों, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते वक्त श्री राम ने अपना राज्य दोनों पुत्रों में बांट दिया था। लव को जो राज्य मिला था उसे लव नगर कहा गया है, जो आज के समय में उस राज्य को लाहौर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, और कुश को जो राज्य मिला था उसे कुश नगर कहा गया है और आज उसे कसूर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जबकि राजा कुश के कछवाय राजपूतों का वंश चला था। दोस्तों, और कुश के वंशजों ने महाभारत में भी भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में श्री राम के भी एक वंशज ने भाग लिया था, उनका नाम बृहदबल, जो श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। ये कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम विश्वतावत था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय पूर्व दिशा में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था। बाद में दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपने दिग्विजय में इन्हें परास्त किया। यह थोड़ा अजीब लगता है, किंतु श्री राम के इस वंशज ने युद्ध में पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र प्रतक्षण ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश उतना शक्तिशाली नहीं रहा और 5 भागों में बंट गया। इन्हीं में से एक दक्षिण कौशल है। दक्षिण कौशल के राजा बृहदबल थे, जो बाद में बृहतक्षण को मिला। गौतम बुद्ध का वंश और पूर्वज। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ महामाया देवी, जो कि कपिल वस्तु की महारानी थी, वो जब सुधोधन के बाद सिद्धदेव ने सिंहासन प्राप्त हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म चलाया और राहुल को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। हालांकि आगे इनके वंश में कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को मानने से इनकार कर दिया और हिंदू धर्म के साथ जुड़े रहे। आइए श्री राम जी के संपूर्ण वंशावली जानते हैं। श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि के पुत्र का नाम निषद था। निषद के पुत्र नल हुए। नल के पुत्र नबस हुए। नबस के पुत्र का नाम पुंडरीक था। पुंडरीक के अक्षयम धवा नामक पुत्र हुए। अक्षयम धवा के नाम देवानिक हुए। देवानिक के पुत्र हुए अहिनगर। अहिनगर के पुत्र का नाम रूप था। रूप के पुत्र का नाम परियात्र नामक पुत्र हुए। परियात्र के पुत्र का नाम दल हुआ था। दल के पुत्र सल हुए। सल के पुत्र का नाम उक्त था। उक्त के वज्रनाभ नामक पुत्र हुए। वज्रनाभ के से शंखनाभ हुए। शंखनाभ के व्यक्ति तात्सव नाम। विश्व के पुत्र का नाम हिरण्यनाभ था। हिरण्यनाभ से पुष्य हुए। पुष्य से ध्रुव संधि का जन्म हुआ। ध्रुव संधि से सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्णा थे। अग्निवर्णा से शिगर नामक पुत्र हुए। शिगर से मुरु हुए। मुरु से प्रसूस्तु हुए। प्रसूस्तु के पुत्र का नाम सुगंधि था। सुगंधि से अमरसु नामक पुत्र हुआ। अमरस से महास्वन हुए। महास्वन से विस्तृतावत हुए। विस्तृतावत के पुत्र का नाम बृहदबल था। बृहदबल के पुत्र वृक्षण थे। वृक्षण से गुरुक्षेप का जन्म हुआ। गुरुक्षेप से वत्स हुए। वत्स से वत्सव्यूह हुए। वत्सव्यूह के पुत्र का नाम प्रतियोम था। प्रतियोम से दिवाकर का जन्म हुआ। दिवाकर से सहदेव नामक पुत्र जन्मे। सहदेव से बृहदस्व हुए। बृहदस्व से भानुरथ हुए। भानुरथ से सुप्रतीक हुए। सुप्रतीक से मुरुदेव का जन्म हुआ। मुरुदेव से सुन। अंतरिक्ष से सुवर्ण हुए। सुवर्ण से अमित्रजीत हुए।
अमित्रजीत के पुत्र का नाम बृहदराज था। बृहदराज से धर्मी का जन्म हुआ और धर्मी से कृतंजय का जन्म हुआ। कृतंजय से जयसेन का जन्म हुआ और जयसेन से सिहन्नु हुए। सिहन्नु से सुधोधन का जन्म हुआ। सुधोधन ने माया देवी से विवाह किया, जिनसे इन्हें सिद्धार्थ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने यशोधरा से विवाह किया, जिनसे उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। राहुल से प्रसेनजीत नामक पुत्र हुआ। प्रसेनजीत से क्षुद्रक नाम जन्मे। क्षुद्रक से कुंडक का जन्म हुआ। कुंडक के पुत्र सुरत हुए। सुरत के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और कोरुम। सुमित्र प्रसिद्ध राजा बने, किंतु वंश कुरुम का ही चला। कुरुम से कच्छ हुए। कच्छ से बुद्धसेन हुए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक युग के बाद धरती पर प्रलय आती है, लेकिन ये सही नहीं है। एक युग नहीं बल्कि एक कल्प के बाद पृथ्वी का विनाश होता है। एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग होते हैं। दिए गए तथ्यों की प्रामाणिकता के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इस वंशावली में कई त्रुटियां हो सकती है। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय भीम।